हमने एक वेबसाइट तैयार कर ली है यूजिंग एलिमेंटर। अब हमने उसके डिफरेंट सेक्शंस को कस्टमाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल हमें वेबसाइट का हेडर पसंद नहीं है। हमने किट्स को यूज़ करते हुए या एलिमेंटर के लेआउट्स को यूज़ करते हुए एक पेज बना लिया है, एक वेबसाइट बना ली है, लेकिन हमें उसका हेडर पसंद नहीं है, या हमें उसका फुटर पसंद नहीं है, या ब्लॉग पोस्ट कैसी दिखती है वो हमें पसंद नहीं है, या हमने उसमें कुछ चेंजेस करनी है। तो अब क्या करेंगे? तो अब हम करेंगे इन पेजेस को कस्टमाइज यूजिंग एलिमेंटर। एलिमेंटर के थ्रू आप साइट का हेडर, साइट का फुटर और डिफरेंट कंटेंट की लेआउट्स, जैसे कि आर्काइव का पेज, आर्काइव के पेज में किसी भी कैटेगरी या किसी भी टैग से रिलेटेड कंटेंट डिस्प्ले हो रहा होता है, उसको हम आर्काइव का पेज बोलते हैं। या जब हम किसी ब्लॉग पोस्ट को ओपन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिटेल पेज या सिंगल पेज। सो हम आर्काइव के पेज को कैसे एडिट करेंगे यूजिंग एलिमेंटर, और ब्लॉग पोस्ट के सिंगल पेज को कैसे एडिट करेंगे यूजिंग एलिमेंटर। अगर हमने कोई कंटेंट ऐड करना है, कोई कंटेंट रिमूव करना है, तो वो हम कैसे करेंगे बगैर किसी कोड के। तो आइए सीखते हैं एलिमेंटर के साथ हम वेबसाइट को कस्टमाइज कैसे करेंगे। हमने एक ब्लॉग का पेज बनाया है जो हम यहाँ से व्यू करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पोस्ट नज़र आ रही हैं। इसमें से किसी भी पोस्ट को हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा डिज़ाइन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। ये डिज़ाइन हमारे थीम का बनाया हुआ है। इस डिज़ाइन को अगर हमने कस्टमाइज़ करना है, ये डिज़ाइन हमें पसंद नहीं है और हमने इसको कस्टमाइज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम साइट के डैशबोर्ड में जाएंगे और उसके बाद हम टेम्पलेट्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे। टेम्पलेट के मेन्यू में हम थीम बिल्डर के सब मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट साइड बार में कि हमने हेडर का मेन्यू बनाना है, हमने फुटर का बनाना है, हमने सिंगल पेज का बनाना है या सिंगल पोस्ट का बनाना है। तो हम जिस पेज को व्यू कर रहे थे वो था सिंगल पोस्ट का टेम्पलेट। तो सिंगल पोस्ट के टेम्पलेट के लिए हम ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ये हमने ब्लॉक सेलेक्ट किए हुए हैं और उसके बाद हमने यहाँ से सिंगल पोस्ट का फ़िल्टर लगाया हुआ है ताकि हमें सिर्फ वही टेम्पलेट्स नज़र आएँ जो कि सिंगल पेज या पोस्ट पे अप्लाई हो सकते हैं। तो हमने सिंगल पोस्ट को डिज़ाइन करना है। इनमें से जो डिज़ाइन हमें पसंद आ रहा होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये वाला डिज़ाइन पसंद है। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और इस पेज को हम इस डिज़ाइन के साथ इंसर्ट कर लेंगे। अब हम जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें वो जो टेम्पलेट हमने इंसर्ट किया है वो यहाँ पे हमें नज़र आना शुरू हो गया है। किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हमें नज़र आएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे पोस्ट का टाइटल डिस्प्ले हो रहा है। इसको हम यहाँ पे कंटेंट का एलिमेंट चेंज भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। अगर इससे पहले हमने कुछ लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी इससे पहले ये चीज़ दिखनी चाहिए, तो यहाँ पे अब उससे पहले टाइटल आ गया। अगर हमें उससे पहले कुछ नहीं चाहिए तो हम उसको दोबारा से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हमें डिफरेंट एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे पोस्ट का ऑथर है, यहाँ पे पोस्ट की डेट है। इसमें अगर हमने कोई मज़ीद एलिमेंट ऐड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें टाइम ऐड करना है, यहाँ से हम टाइम का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब है जो कि वर्डप्रेस की सेटिंग्स में जो है वो टाइम का फॉर्मेट है वही आएगा। इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले डेट है, उसके बाद टाइम है और उसके बाद ऑथर है। तो ये सारी चीज़ें वैसे ही हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है जी, पोस्ट का फीचर्ड इमेज। इसका हम साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं।
और इसको अगर हमने कहीं पे लिंक करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का कंटेंट आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह जो पोस्ट के कंटेंट में चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस की नेविगेशन है और यहाँ पे दूसरे कॉलम में सोशल शेयरिंग है और कुछ विजिट्स प्लेस किए हुए हैं। तो ये जो हमने बना बनाया डिज़ाइन उठाया, इनमें से अगर हमें कोई सेक्शन नहीं चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल सेंड अ मैसेज वाला सेक्शन हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। उसके बाद इस डिज़ाइन को हम जब पब्लिश करने जाएंगे तो अब हमें कंडीशन पूछी जाएगी कि ये वाला डिज़ाइन जो हमने अभी बनाया है या सिलेक्ट किया है, इसको हमने कहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट नज़र आएंगे हमें ऑप्शंस। हम कह रहे हैं जी आल सिंगुलर। आल सिंगुलर का मतलब है कि ये सिंगल पोस्ट का जो पेज है वहाँ पे अप्लाई होगा। कौन कौन से पे? आल सिंगुलर पे। तो सेव एंड क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम जब व्यू लाइव साइट को न्यू टैब में खोलेंगे तो अब हमें ये पोस्ट यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गई है। अगर हम वापस ब्लॉग के पेज पे जाते हैं, वहाँ से हम जब किसी भी पोस्ट को क्लिक करेंगे तो हमें इसी तरह का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, इस पोस्ट को हमने सिलेक्ट किया तो पहले हमें जो डिफरेंट डिज़ाइन नज़र आ रहा था बिल्कुल बेसिक था। अब हमने जो एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन क्रिएट किया है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर हम किसी डिफरेंट पोस्ट को खोलेंगे तो हमें वो पोस्ट वहाँ पे दिखाई देगी। टॉप पे इमेज इसलिए नहीं आया क्योंकि इस पोस्ट के साथ फीचर्ड इमेज कोई नहीं है। यहाँ पे पोस्ट का टाइटल है, यहाँ पे इसकी डिटेल या कंटेंट आ रहा है। इस टेम्पलेट में हमारे पास हेडर नज़र नहीं आ रहा तो हम यहाँ से नया हेडर भी ऐड कर सकते हैं। ब्लॉक्स में जाएंगे, सिंगल पोस्ट की बजाय हम यहाँ पे हेडर को सर्च कर लेंगे। यहाँ पे हम बोलते हैं हेडर, तो यहाँ पे हमें हेडर के डिफरेंट टेम्पलेट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इनमें से जो भी टेम्पलेट हमें पसंद है या जो हमारे डिज़ाइन के साथ मैच कर रहा है उसको हम इंसर्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने हेडर इंसर्ट किया है। यहाँ पे ये जो लोगो है इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपनी मीडिया लाइब्रेरी में से कोई सा भी इमेज जो है वो उठा के हम उसको ये इमेज यहाँ पे सूट नहीं कर रहा तो हम कोई ब्राइट इमेज यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे सही डिस्प्ले हो। तो लोगो हमने चेंज कर लिया, अब हमने हेडर भी प्लेस कर दिया। इसको हम दोबारा से अपडेट करेंगे और इस पेज को हम प्रीव्यू कर लेंगे या व्यू कर लेंगे। तो अब हम जब फ्रंट एंड पे गए हैं तो हमें यहाँ पे हेडर भी नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हम डिफरेंट पेजेस के डिफरेंट हेडर भी बना सकते हैं और एक ही हेडर जो है वो हम सारे पेजेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने बनाया है सिंगल पोस्ट या पेज का टेम्पलेट। तो हम किसी भी पोस्ट को क्लिक करेंगे तो हमें यही टेम्पलेट देखने को मिलेगा। हमने यहाँ से न्यू हेडर बना लिया है। जो अब हमने सिंगल पोस्ट का टेम्पलेट बनाया है उसके लिए हमने एक अदद न्यू हेडर भी बना लिया है। तो इसको सेव करने के बाद जब हम अपनी साइट के फ्रंट एंड पे जाएंगे तो बाकी सारे पेजेस का टेम्पलेट जो डिफरेंट है लेकिन जो अभी हमने कस्टमाइज़ किया है अपने सिंगल पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें वही टेम्पलेट नज़र आएगा। तो यहाँ पे हमें हेडर भी ब्लू कलर का नज़र आ रहा है और जो पेज का बाकी टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया था वो भी हमें नज़र आ रहा है। इस टेम्पलेट को हम सिर्फ ब्लॉग के लिए भी रख सकते हैं या मल्टीपल पेजेस पे भी डिस्प्ले करा सकते हैं। इसी तरह हम साइट के डिफरेंट मज़ीद पेजेस जो है उनके टेम्पलेट को भी एलिमेंटर से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वापस दोबारा से गए टेम्पलेट्स में, थीम बिल्डर में गए। अभी हमने सिर्फ टेम्पलेट बनाया था सिंगल पोस्ट का। अब हम टेम्पलेट बना लेते हैं सिंगल पेज का ताकि हमें जो भी हमारे पेजेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ्रंट पे जाते हैं तो कॉन्टैक्ट का पेज हमें इस तरह नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं इसका डिज़ाइन थोड़ा सा
डिफरेंट होना चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे और उसको इंसर्ट कर लेंगे। जिस तरह हमने इस सिंगल पोस्ट के पेज को डिज़ाइन किया है यूजिंग एलिमेंटर या उसका डिज़ाइन कस्टमाइज़ किया है, इसी तरह हम साइट के डिफरेंट पार्ट्स को एलिमेंटर के थ्रू कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक हेडर भी बिल्कुल डिफरेंट लगाया है और जो पोस्ट का डिज़ाइन पहले बिल्कुल बेसिक नज़र आ रहा था उसको भी हमने चेंज कर लिया है। अब हम इसके मज़ीद सेक्शंस को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं हम इसका फुटर कैसे बना सकते हैं। साइट का फुटर अभी हमारे पास नहीं है तो हम दोबारा से टेम्पलेट्स में जाएंगे, थीम बिल्डर के सब मेन्यू का इंतखाब करेंगे और यहाँ से हम फुटर का इंतखाब कर लेंगे। फुटर ऐड करने के लिए हम ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंटर पेज बिल्डर खुल जाएगा और उसमें ऑलरेडी ब्लॉक सिलेक्टेड है और यहाँ पे फुटर का फ़िल्टर लगा हुआ है ताकि हमारे पास वही एलिमेंट्स नज़र आएँ जो कि फुटर के हैं। तो यहाँ से हमें बहुत सारे फुटर्स नज़र आ रहे हैं। जो भी फुटर हमें पसंद आ रहा होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और अपनी साइड में इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ से फुटर देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये वाला फुटर चाहिए, उस फुटर को सिलेक्ट करके हम अपनी साइड में इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फुटर हमारे पास आ गया है। साइट का लोगो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड था वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। इधर यहाँ पे हमारे पास मेन्यू आ रहा है, इसको हम इसका कंटेंट हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। कोई भी कंटेंट हमने चेंज करना है तो उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2018 की बजाय 2022 हम यहाँ पे कर देंगे। जो भी हमने चेंजेस करनी थी उनको हमने कर लिया। उसके बाद हम पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे। अब कंडीशन हमने लगानी है कि ये वाला फुटर का टेम्पलेट क्या हम सारी साइट पे शो करना चाहते हैं या किसी सिलेक्टेड पेजेस पे या आर्काइव्स पे। तो हमें ये वाला फुटर सारी ही साइट पे चाहिए तो हम इंटायर साइट के मेन्यू का इंतखाब करेंगे। फुटर को हमने सेव कर दिया तो अब हम लाइव साइट जो है वो देखने जा रहे हैं। तो हम अपनी साइट के किसी भी पेज को विज़िट करेंगे तो हमें यही फुटर जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमने फुटर भी जो है वो अपना एलिमेंटर की मदद से कस्टमाइज़ कर लिया है। डिफरेंट डिज़ाइन में से कोई भी डिज़ाइन हम चूज़ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि फुटर हमारा यहाँ पे जो हमने नया डिज़ाइन किया है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम किसी भी पेज पे जाएंगे तो हमें यही फुटर देखने को मिलेगा। बैकएंड में जब हम फुटर को एडिट करने जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइंस हमारे पास थे, उनमें से हमने एक का इंतखाब किया। किसी भी किस्म का हम फुटर डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग एलिमेंटर। सो एलिमेंटर को यूज़ करते हुए हम अपनी साइट के कोई भी हिस्से को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल पेज का टेम्पलेट हो, सिंगल पोस्ट का टेम्पलेट हो, आर्काइव का पेज हो, हमारा साइट का हेडर हो, हमारी साइट का फुटर हो। ये सारे काम हम बगैर कोई कोड की लाइन लिखे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इन सारे एरियाज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं यूजिंग एलिमेंटर। और याद रखिएगा एलिमेंटर का थीम बिल्डर सिर्फ उसके प्रो वर्जन में अवेलेबल है। अगर आप एलिमेंटर का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप एलिमेंट्स किट के प्लगइन का इंतखाब कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप उस साइट का हेडर और फुटर एलिमेंट प्लगइन की मदद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मेगा मेन्यू भी एलिमेंट किट्स की प्लगइन की मदद से बना सकते हैं। किसी भी पेड प्लगइन को यूज़ करने के लिए आपके पास उसके लाइसेंस का होना लाजमी है। अगर आप किसी भी प्रोडक्शन साइट पे, अगर चाहे वो आपकी अपनी हो चाहे आपके क्लाइंट की हो, उस पे अगर आप कोई भी पेड प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो आपने कोई भी पायरेटेड प्लगइन बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपने हमेशा जो भी पेड प्लगइन है उसके ऑथर से परचेज़ करना है और उसको उसके लाइसेंस के साथ ही इस्तेमाल करना है।